राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश करते हैं आज की फास्ट न्यूज। गुलबर्गा शहर के यादुल्ला कॉलोनी के तमाम नौजवानों और लोगों का कांग्रेस पार्टी को भरपूर सपोर्ट। जी नाजरीन, आजकल के नाजुक हालात और बिगड़ते हुए हालात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाने वाला एरिया यादुल्ला कॉलोनी के तमाम लोगों ने इस बार इस बात का अज़म लिया है कि वो इस मर्तबा 7 मई को होने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को भारी लीड के साथ कसीर वोट के साथ कामयाब बनाएंगे। प्रज्वल रेवन्ना जिंसी स्कैंडल पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पहले से ही सब कुछ जानते थे। असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक वजीर आजम एच डी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर खवातीन के काबिल एतराज वीडियो बनाने का इल्जाम लगाया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बात न करें। हाथरस में दलित लड़की की असमत दरी करने वाला शख्स बीजेपी से था, जम्मू में आसफा की असमत दरी करने वाला शख्स बीजेपी से था और गुजरात में बिल्किस बानो से ज्यादती करने वाले लोगों को रिहा कर दिया गया। साल 2024 के तेलंगाना एसएससी 10वीं जमात के नताइज सामने आ गए। जी हां, तेलंगाना बोर्ड एसएससी के नताइज 2024 का इंतजार खत्म हो गया है। तेलंगाना बोर्ड ने 10वीं जमात का नतीजा जारी कर दिया है और इस बार इस इम्तिहान में तकरीबन 5 लाख तलबा ने शिरकत फरमाई थी। लिहाजा आप अपना हॉल टिकट नंबर दर्ज करके bsctelangana.org पर अपना नतीजा देख सकते हैं। माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाया और कहा कि ओवैसी बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने इलेक्शन कमीशन से एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। माधवी लता ने इल्जाम लगाया कि ओवैसी बाबरी मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं और मजहब और बीफ पर बहस करके लोगों को उकसाने की कोशिशें कर रहे हैं। तेलंगाना की सियासत के पेश नज़र केसीआर ने कहा कि मरकज में मखलूत हुकूमत बनेगी। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव ने इस पीर को कहा कि उन्हें यकीन है कि मरकज में मखलूत हुकूमत बनेगी क्योंकि मौजूदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को 200 सीटें भी नहीं मिल सकेगी। खम्मम लोकसभा हल्के के लिए बीआरएस उम्मीदवार नामा नागेश्वर राव के लिए मुहिम चलाते हुए एक रोड शो के दौरान केसीआर ने यकीन जाहिर किया कि उनकी बीआरएस तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 12 पर कामयाबी हासिल करेगी। कर्नाटक के हुबली से जारी की गई एक वीडियो में जेडीएस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान गर्मा गर्म झड़प हुई। सेक्स स्कैंडल में मुलविस कर्नाटक में जेडीएस पार्टी लीडर प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एहतजाज किए जा रहे हैं। हुबली में इस मसले पर जेडीएस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई। मालूमात के मुताबिक जेडीएस की मीटिंग एक होटल में चल रही थी और कांग्रेस पार्टी के कई सारे लीडर्स होटल के बाहर आकर एहतजाज करने लगे। मशहूर गुलकार सिद्धू मूसावाला कत्ल केस से जुड़े 3 असलह स्मगलर यूपी से हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर पुलिस ने पंजाबी गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसावाला के कत्ल केस में गैर कानूनी असलह स्मगलर शहबाज के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। दरियासना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इस केस में स्मगलर शहबाज को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एटीएम में कार्ड फंसाकर सार्फिन को धोखा देने का नया तरीका ईजाद किया गया। इन दिनों धोखेबाज कार्ड रीडर डिवाइसेस को हटाकर एटीएम से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से सार्फिन के कार्ड्स एटीएम में फंस रहे हैं। इसके बाद मदद के बहाने धोखेबाज मुतासरीन से एटीएम में पिन डालने को कहते हैं। इस दौरान जब मुतासरीन शिकायत के लिए बैंक को जाते हैं तो जालसाज पिन दाखिल कर देते हैं और अकाउंट से रकम निकाल कर भाग जाते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली में इस तरह से धोखा देने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुबई में होने वाले एक कॉन्सर्ट में अरिजीत सिंह माहिरा खान को नहीं पहचान सके, लिहाजा उन्होंने कॉन्सर्ट रोककर उनसे मुआफी मांगी। मशहूर गुलकार अरिजीत सिंह दुबई में अपने कॉन्सर्ट के दौरान पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान को पहचानने में नाकाम रहे, जिसके बाद उन्होंने कॉन्सर्ट रोक दिया और अदाकारा से माफी मांगी। मंजरियाम पर आने वाली वीडियोस और तस्वीरों में अरिजीत सामाईन के दरमियान कहते हैं कि माहिरा खान मेरे सामने बैठी है और मैं उनको पहचान नहीं सका, जबकि मैं उनका गाना जालिमा गा रहा हूं, लिहाजा मुझे माफ कर दीजिए।
हिंदुस्तान अप्रैल के महीने में गैर मामूली तौर पर शदीद गर्मी का सामना कर रहा है। आईएमडी ने इस अप्रैल के दौरान हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में शदीद गर्मी की वार्निंग जारी कर दी थी। इसकी एक वजह अल नीनो है, जो कि आमतौर पर बहरुल काहिल में समुंदर की सतह के दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से होता है। जुनूबी जजीरा नुमा और जुनूब मशरकी साहिली इलाकों में एंटी साइक्लोन सिस्टम की मुसलसिल मौजूदगी भी अप्रैल में गर्मी की वजह बन गई है। आईएमए सदर ने कहा कि रामदेव ने कोविड-19 का इलाज करने के अपने फर्जी दावे के साथ हदें पार कर दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के सदर आरवी अशोकन ने कहा कि योगा गुरु रामदेव ने कोविड-19 के इलाज के अपने फर्जी दावे के साथ हदें पार कर दी थी और आईएमए को अदालत जाने पर मजबूर कर दिया। अशोकन के मुताबिक ये बहुत अफसोसनाक है कि रामदेव के हाई प्रोफाइल की वजह से लोगों ने उनके दावे पर यकीन कर लिया। शाहरुख खान ने डीडीएलजे में चांदनी फिल्म में पहने हुए ऋषि कपूर का स्वेटर पहना। ऋषि कपूर के 34 बरसी के मौके पर फिल्मसाज करण जौहर ने अपनी सवानह उम्री में बताया कि फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान ने वही स्वेटर पहना जो कि फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर पहनते हुए नजर आए। करण जौहर के मुताबिक कम बजट की वजह से उन्होंने मुंबई के स्टूडियो में पड़े पुराने कपड़ों में से ऋषि कपूर का स्वेटर निकाला और शाहरुख खान को पहनने के लिए दिया। अदाकार तनुज ने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि गुरुचरण जहां भी हो ठीक हो। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अय्यर का किरदार अदा करने वाले अदाकार तनुज ने अदाकार गुरुचरण की गुमशुदगी पर कहा कि मैं उनके लिए बहुत परेशान हूं। इंटरव्यू में उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं समझ नहीं सकता कि आखिर क्या हुआ। मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि वो जहां भी हो ठीक हो। बता दें कि अदाकार गुरुचरण सिंह 22 अप्रैल से लापता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में एक फल फरोश मोहिनी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें मंजरेआम पर आ गई। मोहिनी गौड़ा अंकोला बस स्टैंड पर फल बेचती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरसी कर्नाटक में इस फल बेचने वाली खातून मोहिनी गौड़ा से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें मंजरेआम पर आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो पत्तों में लपटे फल बेचती है और अगर कोई फल खाने के बाद इन पत्तों को फेंक देता है तो वो उन्हें उठाकर कूड़ेदान में फेंका करती है। लिहाजा पीएम नरेंद्र मोदी ने उसके इस काम की तारीफ की है। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीएम का ओहदा रस्मी नहीं है, पोस्ट होल्डर को 24/7 दस्तयाब होना चाहिए। वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भी ओहदे पर बरकरार रहने के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली जैसे मसरूफ दारुल हुकूमत में वजीर आला का ओहदा कोई रस्मी ओहदा नहीं है। ओहदा रखने वाले को डील करने के लिए 24/7 दस्तयाब होना पड़ता है किसी भी बहरान के साथ। हाईकोर्ट ने यह तबसरा एमसीडी स्कूलों से मुताल्लिक अर्जी पर समाअत के दौरान कहा। हुकूमत ने लोगों को हीट वेव के दौरान शराब, कॉफी और चाय पीने से गुरेज करने का मशवरा दिया। जी हां, हुकूमत ने कई रियासतों में लोगों को मशवरा दिया है कि वो गर्मी की लहर के दौरान शराब, कॉफी, चाय और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से गुरेज करें। हुकूमत के मुताबिक इन मशरूबात के इस्तेमाल से जिस्म में सयाल की कमी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक अल्कोहल और कैफीन डायरेटिक्स हैं जो कि जिस्म में पानी की कमी का बास बनते हैं। किंग चार्ल्स को सरकारी दौरे के दौरान कैंसर की तशखीस के बाद पहली बार अवाम में देखा गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स III कैंसर की तशखीस के बाद इस मंगल को सरकारी दौरे पर पहली बार अवामी सतह पर पेश हुए। किंग चार्ल्स III और उनकी अहलिया मलिका कैमिला ने लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज अस्पताल में मैकमिलन कैंसर सेंटर का दौरा किया। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में किंग को कैंसर की तशखीस हुई थी। चीन के एक किचन में एक बिल्ली ने गलती से इंडक्शन कुकर ऑन कर दिया और आग लगने से 11 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। सेचवान चीन में एक पालतू बिल्ली ने गलती से किचन में रखा इंडक्शन कुकर ऑन कर दिया, जिससे घर में आग लग गई और तकरीबन 11 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया और अब ये बिल्ली बिल्कुल महफूज है। बिल्ली के मालिक ने बताया कि शायद इस बिल्ली ने अपना पंजा इंडक्शन कुकर के टच पैनल पर रख दिया होगा और आग लग गई होगी। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और सियासी खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।